वेलकम टू डिवाइन टेल्स। यहाँ बातें सिंपल होती है पर असर सीधा दिल और दिमाग दोनों पर पड़ता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सच ये है, अगर तुम्हें लगता है कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं करता तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें ही इस वीडियो को एंड तक देखने की है, क्योंकि कंट्रोल हमेशा हाथ पकड़कर नहीं आता। कभी कभी वो मुस्कुराता है, केयर दिखाता है और धीरे धीरे तुमसे तुम्हारी आवाज़ छीन लेता है। अगर हिम्मत है, अगर सच सुनने की ताकत है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो बीच में इस वीडियो को छोड़ देते हैं वही लोग अक्सर कंट्रोल में होते हैं। समझ लो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक वार्निंग है, क्योंकि अगर तुमने इसे बीच में बंद कर दिया तो शायद तुम अपनी ज़िंदगी के उस सच से भाग जाओगे जिसे तुम रोज़ महसूस तो करते हो पर कभी उसे नाम नहीं देते। इसलिए मैं सीधा बोल रही हूँ, अगर तुम्हें लगता है तुम स्ट्रांग हो, अगर तुम्हें लगता है कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, अगर तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो लोग बीच में इस वीडियो को छोड़ देते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा डर लगता है सच सुनने से। फेक केयर कभी चीख कर नहीं आती, ये चुपचाप घुसती है, मुस्कुराते हुए, शोल्डर पर हाथ रखकर, और धीरे से कान में बोलती है, मैं तुम्हारा ही तो भला चाहता हूँ। और तुम्हें पता भी नहीं चलता कब तुम्हारी सोच किसी और के हाथ में चली जाती है। ये कहानी विलन्स की नहीं है, ये कहानी उन लोगों की है जो अच्छे दिखते हैं, जो कंसर्न दिखाते हैं, जो प्रोटेक्ट करने के नाम पर बाउंड्रीज तोड़ते हैं, जो प्यार के नाम पर परमिशन लेने लगते हैं। और फिर एक दिन तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम अपनी ही लाइफ में गेस्ट बन चुके हो। रियल कंट्रोल कभी फोर्स नहीं करता, वो पेशेंस से काम लेता है। पहले वो तुम्हारी चॉइसेस पर सवाल उठाते हैं, फिर तुम्हारी गलतियों को बार बार याद दिलाते हैं, फिर तुम्हें कन्विंस करते हैं कि तुम अकेले कुछ सही नहीं कर सकते। जब तुम अपनी आवाज़ पर ही भरोसा खोना शुरू कर देते हो तब कंट्रोल कंप्लीट होता है। फेक केयर का सबसे गंदा फेस तब सामने आता है जब तुम रेसिस्ट करते हो, जब तुम नो बोलते हो, क्योंकि उस पल केयर गायब हो जाती है और सामने आ जाता है गुस्सा, ताना, साइलेंस, इमोशनल पनिशमेंट, और तुम कंफ्यूजन में पड़ जाते हो कि जो इंसान कल तक इतना केयरिंग था आज इतना कोल्ड कैसे हो सकता है। सच ये है कि केयर कंडीशनल होती ही नहीं, अगर है तो वो केयर नहीं, डील है। फेक केयर हमेशा तुम्हें वीक बनाए रखती है, क्योंकि वीक लोग कभी क्वेश्चन नहीं पूछते, वीक लोग कंपैरिजन नहीं करते, वीक लोग बस एडजस्ट करते रहते हैं। तुमसे कहा जाता है दुनिया खराब है, लोग सेल्फिश है, सिर्फ एक ही इंसान तुम्हें समझता है, और इसी एक लाइन से तुम धीरे धीरे आइसोलेट हो जाते हो। तुम्हारी दुनिया छोटी हो जाती है और कंट्रोल करने वाले की दुनिया तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाती है। ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये पेरेंट्स के नाम पर भी होता है, बॉस के नाम पर भी होता है, सोसाइटी के नाम पर भी होता है, और कभी कभी मोटिवेशन के नाम पर भी होता है। जहाँ तुम्हें कहा जाता है तुम्हारी वैल्यू तब है जब तुम किसी और के स्टैंडर्ड पर खरे उतरो। फेक केयर हमेशा गिल्ट पैदा करती है। तुम अगर अपनी खुशी चुनो तो तुम सेल्फिश हो, अगर तुम अपनी बाउंड्रीज रखो तो तुम रूड हो, अगर सवाल उठाओ तो डिसरिस्पेक्टफुल हो, और धीरे धीरे तुम अपनी ही नीड्स को सप्रेस करना सीख जाते हो। रियल कंट्रोल का असली गोल तुम्हारी फ्रीडम नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी होती है। तुम कौन हो, क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, ये सब सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी ये हो जाता है कि सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करता है। और सबसे डार्क सच ये है कि जब तुम इस पैटर्न के आदत में आ जाते हो तो तुम उसे प्यार समझने लगते हो, तुम कंट्रोल को केयर का प्रूफ मान लेते हो, और जब कोई तुम्हें जेन्युइनली फ्री छोड़ता है तो तुम्हें वो इंसान कम इंटरेस्टेड लगने लगता है। ये वीडियो इसलिए अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये सिर्फ दूसरों की बात नहीं करती, ये तुमसे पूछती है क्या तुम सच में फ्री हो,
या सिर्फ इतने यूज्ड हो चुके हो कंट्रोल के साथ कि तुम्हें चेंज महसूस भी नहीं होती। अगर कोई तुम्हें सिर्फ तब सपोर्ट करता है जब तुम उसकी बात मानो, अगर कोई तुम्हारे ग्रोथ से इनसिक्योर हो जाता है, अगर कोई तुम्हें खुद पर डाउट करना सिखा रहा है, समझ जाओ मास्क मुस्कुराता हुआ है पर चेहरे के पीछे अंधेरा है। और हाँ, ये कहना आसान है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, पर सच का टेस्ट तब होता है जब तुम अपनी मर्जी का डिसीजन लेते हो और देखते हो सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो शायद तुम रेडी हो सच सुनने के लिए, पर मैं फिर बोल रही हूँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी सच ये है, जो लोग तुम्हारी ज़िंदगी कंट्रोल करना चाहते हैं वो तुमसे तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी आंखें बंद करवाना चाहते हैं। और जब आंखें खुल जाती है तब कोई भी मास्क ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। अब एक आखिरी बात, और शायद ये सबसे डार्क है, फेक केयर और रियल कंट्रोल का सबसे खतरनाक स्टेज वो होता है जब तुम्हें कंट्रोल करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तुम खुद से कहने लगते हो, रहने दो, छोड़ दो, एडजस्ट कर लो, ज़्यादा मत सोचो। उस दिन कंट्रोल जीत जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी जेल का गार्ड कोई और नहीं, तुम खुद होते हो। और सबसे पेनफुल सच ये है, जो तुम्हें कंट्रोल करता है वो एक दिन चला भी जाए, पर जो आदत तुम में डाल गया वो तुम्हारी हर चॉइस में ज़िंदा रहती है। इसलिए असली फ्रीडम किसी को छोड़ने से नहीं आती। असली फ्रीडम तब आती है जब तुम पहचान लेते हो कि तुम्हें कब, कैसे और क्यों चुप रहना सिखाया गया। अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगी, अगर तुमने कहीं ना कहीं अपने आप को पहचाना, तो समझ लेना ये सिर्फ वीडियो नहीं थी, ये एक सिग्नल था। और अगर तुम ऐसी ही सच्चाइयाँ सुनना चाहते हो जो लोग बोलने से डरते हैं, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ बातें कंफर्ट के लिए नहीं होती, आंखें खोलने के लिए होती है।